दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जिन्हें ज़िंदगी अपने हिसाब से चलाती है, तो दूसरे वो जो ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाते हैं। ज़िंदगी को अपने हिसाब से चलाने वालों की फहरिस्त में ही खड़ी होती है तबस्सुम। समाज की तमाम बंदिशों को तोड़कर वो शहर की सड़कों पर बेधड़क न सिर्फ अपना ई रिक्शा दौड़ा रही है, बल्कि अपने परिवार को भी पाल रही है। मैं प्रतापगढ़ की रहने वाली हूँ। मेरी शादी 2000 में हुई थी। 2000 में विदाई हुई, मैं अपने ससुराल गई। 2003 में मेरे पास मेरा बेटा हुआ। मेरे ससुराल वाले, मेरे हस्बैंड मुझे तंग करने लगे। मैं परेशान हो गई, कहाँ जाऊँ, किससे मदद लूँ, कोई देने वाला नहीं था। मेरी माँ विधवा थी, कोई कुछ देने वाला ही नहीं था। मैं इंतजार करती रही। मैं प्रतापगढ़ गई कचहरी। मेरे पति को बुलाया गया, वहाँ पे मेरा तलाक हुआ। तलाक लेकर मैं घर आई। घर से भी 45 किलोमीटर प्रतापगढ़ से ही पैदल इलाहाबाद तक आई। दिल में जिंदा दिली बसाए शहर की गलियों में बेधड़क ई रिक्शा दौड़ाने वाली तबस्सुम के लिए जिंदगी को अपने हिसाब से चलाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरे पास 2 रुपया था। मेरा बेटा 2 रुपये लेके गया अंकल के पास बिस्किट लेने। बोला अंकल जी 2 रुपये में बिस्किट मिलेगा? बोले हाँ। बोले हमको बिस्कुट दे दो, मुझे खा के और यही खा के हमको मरना है, पुल से कूद के। वो अंकल जी ने हमें और मेरे बेटे को बचाया। फिर उन्होंने मुझसे सारी बातें पूछा। मैंने बातें तो नहीं बताई, लेकिन मैंने अपनी एक जिंदगी शुरू किया। मैं किसी के घर में काम करने लगी। फिर मैं गिट्टी गारा का काम करने लगी। फिर मैं गाड़ी का डेंटिंग पेंटिंग करते करते बहुत सारी परेशानियां आ गई। मेरा भाई खत्म हो गया 2011 में। तो मम्मी को, भाभी के बच्चों को, बहन को देखना पड़ा। मैं बहुत परेशान हो गई। जीने का हक ही नहीं था। लेकिन मेरे दिमाग में आया कि मैं ई रिक्शा ले लूं तो शायद मैं अपने परिवार को पाल सकती हूँ। मैंने ई रिक्शा लिया, दूसरों से मदद ले लेके, उधार कर्जा कर करके ई रिक्शा चलाना शुरू किया। इससे अब हम अपने बेटे को, अपने परिवार को पाल रहे हैं। इस मुल्क में एक औरत के लिए समाज की तय की गई हुई सीमाएं तोड़ना, घर की चौखट लांघना और ढर्रे से हटकर कुछ नया करना कितना मुश्किल है, ये बात भला मुझसे बेहतर कौन जान सकता है। जब हम रिक्शा चलाते हैं, सवारी बैठाते हैं स्टेशन के लिए, तो स्टेशन पे रिक्शे वाले और टेम्पो वाले कहेंगे आ गई मैडम, मेरा पेट काट लिया आपने, आप आ गई, सवारी मेरी ले लेती हैं। मैं लोग से बोलते भैया तुम अपना कमाओ, मैं अपना कमाऊँ। वहाँ से जब रिक्शे की सवारी बैठा के लेके आते हैं, कह के बैठते हैं कि चलो हम 40 रुपया देंगे तुमको। देने के बाद जब पहुँच गए तो 20 रुपया पकड़ाने शुरू किया। स्टेशन पहुँचा, 10 रुपया पकड़ाया, नहीं कोई पैसा भी नहीं देता। कुछ लोग तो धमकियां भी देते हैं हमको कि अगर मैडम आप रोड पे गाड़ी लेके आएंगे तो तुमको मार देंगे। एक बार ऐसा हुआ कि लड़कों को तो मैंने पहचान नहीं पाए, लेकिन वो गलमुच्छा बांध के हमको धमकी देने आए थे कि आज के बाद रिक्शा लेके नहीं रोड पे निकलोगी। तो मैं 3 महीने से बैठी हूँ। अभी रिक्शा बहुत कम चलाती हूँ, अपने खर्चे के लिए जाती हूँ, लेके 150 कमा के घर पे आती हूँ। जिंदगी को पटरी पर लाने के लिए सिर्फ खुद की कमर कसना ही जरूरी नहीं, बल्कि माहौल भी मुकाबिल बनाना पड़ता है। और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की ये खामी ही कही जाएगी कि एक आम आदमी के मामूली से सपने को भी शक्ल लेने के लिए हर कदम पर समाज के तय किए हुए वसूलों से लड़ना पड़ता है।